चुनाव की वो जीत जाएंगी। और ऐसे में मुर्मू को 3,78,000 वैल्यू मिले हैं। सांसदों के बैलेट वोटों से मुर्मू को कुल 540 वोट मिले हैं। यशवंत सिन्हा को 1,45,600 वोट जो है वो मिले हैं। आपको बता दें, वोटों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जो विधानसभाओं में विधायकों ने वोट कास्ट किए हैं उनकी गिनती भी शुरू होगी और वहां पर क्या नतीजा होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक के वोटों के हिसाब से द्रौपदी मुर्मू बढ़त बनाए हुए हैं और जीतने के राह पर चल पड़ी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पहला रुझान जो है वो सामने आ चुका है। आप ये कह सकते हैं सांसदों के बैलेट बॉक्स को जब खोला गया तो वहां पर द्रौपदी मुर्मू आगे बताई जा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू को 3,78,000 वोट वैल्यू जो है वो मिले हैं और इसके मुकाबले अगर यशवंत सिन्हा को आप देखें तो 1,45,000 वोट ही वैल्यू के तौर पर मिले हैं। और ऐसे में राह जो है वो द्रौपदी मुर्मू की अब आसान नजर आ रही है। हालांकि अभी तमाम राज्यों के बैलेट बॉक्स जो है वो खुलना बाकी है, जहां पर विधानसभा में विधायकों ने जो वोटिंग की है और 15 मतपत्र जो है वो इनवैलिड बताए गए हैं। यानी कि 15 जो है वो 15 सांसद ठीक से वोट नहीं कर पाए, जिसके चलते उनके वोटों को रद्द कर दिया गया है। अब विधायकों की बारी है। विधायकों ने किसे चुना है इसका खुलासा भी अब से कुछ देर में हो जाएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है, सांसदों के वोटों से मुर्मू को 540 वोट मिले। 750 के आसपास कुल वोटों की संख्या थी और सांसदों में से ही कहीं ज्यादा वोट जो है वो द्रौपदी मुर्मू को मिलते हुए नजर आए हैं। 3,78,000 वोट वैल्यू। दरअसल 540 वोटों की जो वैल्यू होगी वो 3,78,000 होगी, जबकि यशवंत सिन्हा को 1,45,600 ही वोट वैल्यू मिले हैं। और ऐसे में कहीं ज्यादा बढ़त जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पास इस वक्त नजर आ रही है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन जेएमएम, बीजू जनता दल, इन सरीखी पार्टियों ने भी कर दिया था। शिवसेना जो कि इस वक्त बीजेपी के खिलाफ है, लगातार बयान दे रही है, उसने भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। और ऐसे में इनके सांसदों ने जो वोट किए उसके मुताबिक द्रौपदी मुर्मू को संसद में 540 वोट मिले। दोनों सदनों की बात की जाए तो तकरीबन 750 वोट होते हैं, 750 सांसद होते हैं और उसमें से 540 वोट जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में गए। और इसके कैलकुलेशंस के हिसाब से देखें तो 3,78,000 वोट वैल्यू द्रौपदी मुर्मू के पास है। हालांकि अभी विधायकों की ओर से जो मत दिया गया है उसकी काउंटिंग होना बाकी है और अलग अलग राज्यों के जब बैलेट खुलेंगे तो जाहिर तौर पर तस्वीर और धीरे धीरे साफ होती जाएगी। कहा जा रहा है कि शाम तक पूरी तरह से यह साफ हो जाएगा। हालांकि एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। चाहे उनके आप राज्य की बात कर लीजिए, उनके गांव की बात कर लीजिए या फिर दिल्ली की बात कर लीजिए, इन तमाम जगहों पर द्रौपदी मुर्मू के लिए तैयारी कर ली गई है। बीजेपी के नेता बेहद आश्वस्त हैं क्योंकि नंबर गेम जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा था, उस नंबर गेम के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू जो है वो कहीं आगे इस वक्त नजर आ रही हैं। यशवंत सिन्हा को कुल 208 वोट मिले और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से द्रौपदी मुर्मू जो है वो आगे हैं इस पूरे कॉन्टेस्ट में। बताया जा रहा है कि ज्यादातर राज्य, क्योंकि जिन विधायकों की संख्या ज्यादा होगी, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है और इसे इस तौर पर भी समझिए कि जहां बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी के विधायकों की संख्या भी ज्यादा है। और अगर सभी के वोट मान्य होते हैं और सबने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है, किसी की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है, इसका मतलब यह है कि उस लिहाज से भी द्रौपदी मुर्मू इस बार का चुनाव जीतने जा रही हैं। और शायद इन्हीं अंक गणित को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इस बात को लेकर बेहद आश्वस्त थे कि उनके उम्मीदवार इस बार चुनाव जीतेंगे। और तकरीबन राह जो है वो उसी ओर जाती हुई नजर आ रही है, जब द्रौपदी मुर्मू कहीं ज्यादा बढ़त इस वक्त बनाए हुए हैं। यशवंत सिन्हा को 1,45,600 वोट वैल्यू, यानी कि कुल मिलाकर उन्हें 208 सांसदों का साथ मिला है। गौर करने वाली बात यह कि 15 वोट अमान्य करार दिए गए, क्योंकि वोटिंग की अपनी एक प्रक्रिया होती है, प्रणाली होती है, और अगर उससे इतर कुछ उस मतपत्र पर देखने को मिलता है तो उसे अमान्य कर दिया जाता है। और इसीलिए 15 वोट जो थे सांसदों के वो अमान्य करार दिए गए हैं। 15वां राष्ट्रपति कौन होगा, रायसीना तक कौन पहुंचेगा, ये सभी के मन में सवाल हैं। दिलचस्प मुकाबला था क्योंकि विपक्ष ने अपनी ओर से काफी लॉबिंग की थी, विपक्ष अपनी ओर से काफी एकजुट होने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन कई विपक्षी दल ऐसे थे जो विपक्षी एकता से अलग एनडीए के साथ चले गए।
अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, शुरुआती रुझान कह सकते हैं इसे, जहां पर द्रौपदी मुर्मू कहीं आगे बताई जा रही है। 540 सांसदों का साथ द्रौपदी मुर्मू को मिला है। जी हाँ, 748 करीब 748 वैलिड वोट थे जो लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के जो वैलिड थे जो छटनी के बाद, उसमें से मुर्मू को 540 मिले हैं, द्रौपदी मुर्मू को और यशवंत सिन्हा को 208 वोट मिले हैं। अगर वैल्यू के हिसाब से देखें तो द्रौपदी मुर्मू को 3,78,000 वोट हैं और यशवंत सिन्हा के पास 1,45,600 वोट है। और इसमें जो सांसदों के वोट की जब गिनती हुई उसमें से 16 वोट इनवैलिड हो गए, यानी कि जो सांसद के वोट थे उसमें से एक बड़े मार्जिन के साथ आगे चल रही है द्रौपदी मुर्मू। और अब राज्यों का जो है वो काउंट होगा अगले आधे घंटे से 45 मिनट में, जो तमाम राज्यों के जो है कहा जा रहा है कि वो भी गिनती पूरी हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग टेबल में उनकी गिनती होती है। तो वो ऐसे में जो शुरुआती रुझान या आप कह सकते हैं जो पहला नतीजा जो आया है पहले चरण का, उसमें आधे से ज्यादा मतों से आप लीड करती हुई द्रौपदी मुर्मू दिख रही है।